इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक क्या होगा। माध्य माध्यिका बहुलक में आपको एक रिलेशन का फार्मूला पता होगा जो है, क्या आप सूत्र लिखते हैं, क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला होता है। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला है। बहुलक का मान दिया गया कितना है, माध्य का मान, बहुलक का मान दिया गया आपका 24। यहाँ लिख दिए बहुलक का मान दिया गया है 12 दिया गया है, 12 है। बहुलक का मान कितना है, 12 दिया गया है, तो 12 लिख दीजिए। और बराबर यहाँ पर माध्य कितना दिया गया है, माध्य अभी हम माध्य लिख देंगे, पहले यहाँ से हम लिख दें आगे। माध्य 3 माध्यक माइनस 2 माध्य का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, 12 यहाँ लिख दीजिए। 12 यहाँ, अरे हाँ, बहुलक का मान कितना, ये आपका 12 नहीं है, आपका है माध्य का मान है 24। माध्य का मान कितना है, 24। माध्य का मान आपका 24 यहाँ रख दिया गया, और बहुलक का मान कितना है, 24 है। बहुलक का मान हाँ 12 है, 12 यहाँ रख दिया गया, उल्टा दिया है ना इसीलिए, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो आपका मिल जाएगा ये 12 यहाँ लिख दीजिए। इक्वल क्या होगा, 3 माध्यक माइनस क्या होगा, ये 24 दूना 48, 24 दूना 48। इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, 12 प्लस क्या होगा 48 बराबर क्या होगा 3 माध्यक, क्या होगा 3 माध्यक। 48 12 कितना होगा 60, कितना हो जाएगा 60 इसका टू क्या होगा 3 माध्यक हो गया, 3 माध्यक। तो माध्यक लिखेंगे तो माध्यक बराबर मिल जाएगा माध्यक इसका टू, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 60 में। 60 में क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20 मिल जाएगा। इक्वल क्या हो गया 20। तो माध्यक बराबर क्या मिल गया आपका, माध्यक बराबर आपका 20। तो 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 18 20, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। माध्यक का मान कितना होगा 20 होगा। ये रिलेशन होता है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। माध्य का मान दिया गया है कितना है आपका 24 दिया गया है, बहुलक कितना है, बहुलक का मान दिया गया है 12 दिया गया। इसी रिलेशन में आप रख देंगे, यही फार्मूला है, ये सूत्र है। इसी सूत्र में हम सूत्र के सहायता से सॉल्व कर रहे हैं, इसी सूत्र में रख दिया गया। सूत्र क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक का मान कितना है आपका, बहुलक का मान 12 दिया गया है, तो 12 रख दीजिए। क्रमशः का मतलब होता है जो पहले आ गया, जैसे पहले माध्य दिया है तो माध्य का मान आपका 24 होगा। बहुलक कितना दिया है, उसके बाद क्या है बहुलक है, तो उसके बाद बहुलक का मान क्या होगा 12, यानी माध्य का मान 24 और बहुलक का मान कितना 12। इसी को आप इसी में मान में रख देंगे। यहाँ पर बहुलक का मान 12 हो गया, 3 माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, गुणा कर दिया 48 आ गया, इसको 75 कर दिया गया, 12 प्लस 48 है 60 हो गया 3 माध्यक। अब माध्यक निकालेंगे तो 3 से डिवाइड हो गया, 3 से 3 करने 3 हो, 3 दूना 6 20 आ गया 20 आपका, यही आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 20। आगे दिया गया है इसी क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 4x प्लस ky इक्वल टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान क्या होगा। तो आपको प्रतिबंध मालूम होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक
हल होने का प्रतिबंध, अनेक हल होने का प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या होता है, A1 बाई A2, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो A1 का मान आपका कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। A2 मान कितना है 4 है, तो 4 रख दीजिए। इक्वल टू क्या होगा, B1 का मान कितना 3 है, 3 रख दीजिए। इसमें B2 का मान क्या होगा K, यहाँ K रख दीजिए इक्वल। यहाँ पर C1 का मान कितना 5 और C2 का मान कितना 10, रख दीजिए माइनस, वो छोड़ दिया। कहाँ इसको इधर मतलब ट्रांसफर करेंगे तभी आएगा, मतलब इसको इधर करते हैं तो माइनस में आएगा, और इसको भी इधर करेंगे तभी माइनस आएगा। ऊपर नीचे क्या होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, उससे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है। मतलब इसको इस रूप में यदि आप लिखना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं इसी में रूप में आप क्या होता है इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपका जो रैखिक समीकरण का जो है युग्म का ये आपका स्टैंडर्ड रूप होता है। आप इसमें अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए। अच्छा, पक्षांतर कर देंगे तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, और इसको भी इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। पक्षांतर इस रूप में जब पक्षांतर करेंगे इसको, जैसे यहाँ पर जो है आपका रैखिक समीकरण युग्म जो है यहाँ से इस रूप में जब ट्रांसफर करेंगे तो 3y माइनस क्या होगा 5 बराबर क्या होगा 0, ये आपका होगा। और इसका जो ट्रांसफर करेंगे इसको इधर ऐसा इधर इस रूप में तो के y, और इसको इधर लाएंगे तो -10 बराबर क्या होगा 0। इस रूप में रखें तो ये आपका A1 का मान क्या मिल जाएगा, A1 का मान आपका 2 होगा, और B1 का मान क्या होगा 3 होगा, और C1 का मान क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा। A2 का मान क्या हो जाएगा, A2 का मान 4 होगा, और B2 का मान क्या हो जाएगा, B2 का मान K, और C2 का मान क्या होगा -10 यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या होगा, अब इसी को कैंसिल कर दिया, यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे जब तो 2/4 इक्वल टू 3/k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2k इक्वल टू क्या होगा 4 या 12। तो यहाँ के बराबर निकालेंगे तो 12 बटे क्या होगा 2 से काट दीजिए, 2 6 12, तो के बराबर क्या मिल जाएगा 6। ये आपका आंसर क्या, के का मान क्या आएगा 6 आएगा। ऑप्शन नंबर देखो इस यहाँ पर के का ए ऑप्शन में दिया गया 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ पर दिया गया 1, यहाँ पर दिया 3, यहाँ पर ए ऑप्शन नंबर 6 आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसी को आप करेक्ट ऑप्शन कर लीजिएगा। इसी तरह में आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। लिखा है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो मान लीजिए आपका एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, ऐसे एक समबाहु त्रिभुज हो गया ABC। हाँ, यहाँ पर दिया गया है D क्या है BC का मध्य बिंदु, तो B यहाँ पर लीजिए, B यहाँ पर हो गया, C यहाँ पर हो गया, यहाँ पर बिंदु हो गया A, और इसका मध्य बिंदु आपका हो गया D। यहाँ पर D आपका क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना समबाहु त्रिभुज, माना समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, माना समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा यक्ष सेमी है, मान लीजिए यक्ष सेमी है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ पर डी आ गया, और यहाँ पर पूरी की लंबाई आपका हो गया आपका यक्स। तो चूंकि ये मध्य बिंदु है तो इसकी माप क्या हो जाएगी, x/2। यहाँ की माप क्या हो जाएगी, ये x/2 हो जाएगी। और यहाँ से इतनी माप क्या होगी, ये भी आपका जो है आपका x होगा, ये माप। और यहाँ से इसकी भी माप लेंगे तो ये भी माप आपका x ही होगा यहाँ से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। तो यहाँ पर बिंदु मान लीजिए क्या हो जाएगा, E। अब आपके जो है त्रिभुज BDE और त्रिभुज BCA, ये दोनों क्या हो गए आपके समरूप त्रिभुज हो गए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ABC और EBD, ये दोनों क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC ABC समरूप त्रिभुज कौन सा होगा, EBD। या यहाँ से चूंकि क्रम के अनुसार लिखा जाए तो ABC और ए दोनों क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि इनके क्षेत्रों का निकालना है। तो ये हो जाएगा EBD, क्या हो जाएगा, EB और D, ये दोनों क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, ABC और EBD। यहाँ पर हम दो समरूप त्रिभुजों का जो सूत्र होता है क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा देंगे, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज कौन सा, BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसकी पहले वाली की भुजा क्या है आपका AB का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर कर दीजिए, या इसी का कर दीजिए, हाँ BD का स्क्वायर कर दीजिए, BD का स्क्वायर। अब मान लेते हैं इसका ये यहाँ है, तो ये भी दोनों संगत भुजाएं होंगी। BD का स्क्वायर कीजिए, या मतलब यहाँ का इसकी संगत ये होगा, मान लेते हैं संगत इसके, तो यहाँ कर लेंगे क्या आपका EB। चूंकि यहाँ दोनों पैरेलल है तो ये चूंकि यह D मध्य बिंदु, तो ये भी आपका क्या होगा, x/2 ही होगा, ये x/2 होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका यहाँ पर x है, इसकी वैल्यू क्या होगी, x/2 हो जाएगी, क्योंकि यह एक त्रिभुज होता है कि इसके पैरेलल कोई रेखा खींची गई है तो इसका ये आधा होता है, और ये AC भुजा क्या होगी, इसका दुगना होता है, इसका दुगना कर देंगे x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, EB का स्क्वायर कर दीजिए, संगत भुजा क्या हो जाएगी, EB का स्क्वायर। इसी को आगे हल कर लिया जाए तो यहाँ AB की वैल्यू क्या होगी, AB की वैल्यू आपका x का स्क्वायर होगा, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, x/2 आधा होगी, चूंकि जितना ये दोनों ये है उतना AB होगा, x/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो x स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, x स्क्वायर बटे क्या होगा 4। रेशियो हमको फाइंड करना है तो क्या इसको उलट दिया जाएगा, तो x स्क्वायर और इसको पलट देंगे तो होगा 4 बटे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर नीचे रहेगा, तो x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या होगा 4/1। तो यहाँ अनुपात क्या मिल जाएगा, 4:1। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2:1, यहाँ पर दिया गया 1:2। यहाँ सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। और अगला क्वेश्चन आपको जो है दिया गया है, यदि क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, यदि cos A बराबर 7/25 तो tan A प्लस cot A का मान क्या होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, हल कर लीजिए इसको भी। cos A बराबर दिया गया है 7/25, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos A क्या होता है, आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण होता है।
तो क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और यहाँ पर ये 90 होगा, हो गया, यहाँ से मिला दीजिए। तो ये आपका यहाँ ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। आधार का मान कितना हो जाएगा आपका 7 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25। आपको बीसी निकालना है। बीसी क्या होगा, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये आपको लंब निकालना है। तो डायरेक्ट फार्मूला में लिख देते हैं, लंब बराबर क्या होगा, कर्ण, कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस, यहाँ मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर बोले, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ से ये चला नहीं है, यहाँ पर इसको हम दोहरा दे रहे हैं। यहाँ से ये आपका कर्ण का स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से लंब बराबर आपको निकालना है, लंब निकाल सकते हैं। यहाँ कर्ण का मान कितना है, 25 है, 25 का वर्ग कर दीजिए माइनस आधार कितना है 7, तो 7 का वर्ग कर दिया जाए तो कर्ण 25 25 यहाँ में 625, 625 ऐसा 49 घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा 576, 576। इसमें से इसका स्क्वायर रूट होगा 24 आ जाएगा। लंब का मान क्या मिल जाएगा 24। लंब का मान आपका आ गया 24 आ गया। अब यहाँ पर आपको चाहिए क्या, tan a प्लस cot a चाहिए। तो tan a प्लस cot a चाहिए तो यहाँ लिख दीजिए tan a प्लस cot a। तो tan a का मान कितना, यहाँ से निकाल लीजिए, tan a लेंगे, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो 24 बटे कितना हो जाएगा 7, और tan का उल्टा काट होता है, इसी को उल्टा कर दीजिए 7 बटे 24 गुणा कर दीजिए। 24 में 24 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 576 प्लस 7 सते 49 मिल जाएगा क्या 7 सते 49 मिल जाएगा। यहाँ पर 49 लिख देंगे और नीचे दोनों का जब गुणा किया जाएगा तो 7 चौक 28 के 8 और 7 गुना 14 2 16 168। इसी को आगे लिख देंगे, इसको दोनों जोड़ देंगे तो 625 क्या मिल जाएगा 625 बटे 168 आपका आ गया 625 बटे 168 लिख देंगे यहाँ पर 168। अब देखिए आपका आंसर ये आ रहा है, देखिए ऑप्शन में है कि यहाँ पर देख लेंगे ए बराबर कितना दिया का ऑप्शन दिया 24 बटे 25, 25 बटे 24, 625 बटे 576, 600। ए ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 625 बटे 168 सही ऑप्शन होगा जो है। इसी क्रम में हम आगे कह रहे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर दो वृत्त दिए गए हैं, दो वृत्त दिए गए हैं और इन दोनों वृत्तों को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनाया गया है। तब इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इन दोनों वृत्तों का जो आयतन होगा वह बड़े वाले वृत्त के आयतन के बराबर होगा। मान लीजिए माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा R1 बराबर दिया गया है। R1 कितना है आपका 4 सेमी, R2 कितना दिया गया है आपका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आपका R2 है। तो बड़े वृत्त का आयतन, बड़े
वृत्त का आयतन बराबर इसका दोनों के आयतन के योग के बराबर होगा 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब। और यहाँ पर क्या होगा, बड़े वृत्त का आयतन क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए 4/3 और पाई कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर r1 का क्यूब प्लस क्या होगा r2 का क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब बराबर मिल जाएगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब। अब मान रख दिया जाए, r1 का मान कितना है 4, तो 4 का क्यूब कीजिए और r2 का मान कितना 3 का क्यूब कीजिए, तो 4 चौका 16 चौके 64 इसका हो गया, 3 त्रिका 9 3 27 9 3 27 आ जाएगा ये 27। तो 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9 9 3 27। तो क्या मिल जाएगा 27 और 64, 27 और 64 आपका मिल जाएगा। ये हो जाएगा कितना 4 चौका 16 चौके 64 3 त्रिका 9 7 4 11 के 7 4 11 के 1 और 4 2 6 8 1 9। यहाँ पर तो कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, जो है यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो आपको 4 का वर्ग, अच्छा क्षेत्रफलों के हो रुक जाओ मिस्टेक हो रहा था, अभी तो मिस्टेक हो रहा था, इन्हीं क्षेत्रफलों के योग के बराबर, हम तो आयतन के कारण, ओह सारी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या, दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल, दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ का होगा पाई r², तो इनका क्या होगा, इन्हीं के बराबर हो जाएगा, ये पाई r1² प्लस क्या होगा पाई r2², यहाँ पाई r2² हो जाएगा। तो पाई यहाँ से क्या करेंगे, पाई r², यहाँ से पाई कॉमन ले लिया जाए, तो क्या होगा r1² प्लस r2², तो पाई कैंसिल हो गया। r का मान आपको निकालना है, r लिखे रहिए, r1 का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे, और ये r2 मान कितना 3 का वर्ग करेंगे, तो 4 चौके 16 3 त्रिका 9 16 9 25। यहाँ r² बराबर कितना 25, तो r बराबर कितना होगा, करेंगे 25 तो मिल जाएगा आपका 5, यानी r का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आपका। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ए में दिया गया है, क्या होगा 5 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में आगे द्विघात समीकरण x² - 3x - 7 के मूल निकालने हैं, क्या होंगे इसके मूल, इसको सॉल्व कर लीजिए। द्विघात समीकरण है, इसको हल करना आसान है, माइनस 3x और यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और क्या करेंगे, यहाँ से -10 बराबर क्या होगा 0, इसमें फैक्टर कर लिया जाता है, 10 दिया गया है, और यहाँ से काट दीजिए इसको, 2 से 2 पचे 10, और यहाँ से 5 दूना 10, 5 में से 2 कटाएंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x² माइनस क्या होगा 5 माइनस क्या होगा 3 आ जाएगा,
5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस क्या होगा 10 बराबर क्या होगा 0। इसको हल के लिए तो एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या 2x माइनस क्या होगा 10। इन दोनों में से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 5 और यहाँ क्या होगा 2 कॉमन लीजिए x माइनस 5 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 5 और यहाँ पर क्या होगा x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0। लिखेंगे जब x माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर क्या मिल जाएगा 5। उसके बाद पुनः जब करेंगे मिल जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर क्या होगा माइनस 2। इस प्रकार से इसके जो मूल होंगे x बराबर क्या हो गया 5 आ गया और x बराबर क्या आ गया माइनस 2। तो 5 कामा 2 कहाँ पर है इसमें 5 कामा 2 यहाँ पर है, 5 कामा माइनस 2 किसमें है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के मूल ज्ञात किए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यह जो है आपका त्रिकोणमिति के ऊंचाई तथा दूरी चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आप क्या करेंगे ऊंचाई तथा दूरी के सवाल में ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है और इसमें आप क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। पहले क्या करेंगे एक मीनार बना लीजिए। ये आपका क्या हो गया मीनार हो गया, ए बी क्या हो गया आपका मीनार, ये आपका मीनार हो गया ए बी। और यहाँ पर मीनार की छाया कहाँ आ जाएगी नीचे होगी छाया, किसी छाया क्या होगी नीचे जमीन पर होगी, यहाँ से हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ से क्या करेंगे यहाँ आपका छाया कहाँ पर, छाया आपका मीनार की छाया, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई मान लीजिए यह है, मीनार की ऊंचाई क्या है। यदि समतल में एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, ऊंचाई आपका h है तो यह आपका कितना होगा √3h आ जाएगा। अब इसको आप मिला दीजिए, यहाँ से मिला देंगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर मान लीजिए उन्नयन कोण क्या हो गया, उन्नयन कोण यहाँ पर होगा अल्फा हो गया। मान लीजिए उन्नयन कोण क्या हो गया अल्फा। तो इसके सामने की भुजा क्या होगी लंब होती है, ये क्या होगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब और आधार से हम जानते हैं कौन सा त्रिकोणमिति फॉर्म बनता है tan का। तो यहाँ से लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h है। तब यहाँ से तथा उन्नयन को यहाँ से देंगे, उन्नयन कोण आपका जो है आपका क्या है आपका उन्नयन कोण अल्फा है। तो यहाँ से मान लीजिए उन्नयन की ऊंचाई h है तथा उन्नयन कोण क्या है अल्फा है, उन्नयन कोण क्या है आपका अल्फा है। यहाँ से अब आप इसमें इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगा, यहाँ से निकाल लीजिए। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार तो h बटे आपका √3h। तो यहाँ से h कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। तो tan अल्फा बराबर मिल जाएगा 1/√3 होगा। 1/√3 किसका मान होता है tan के पदों में होता है 35 अंश का मान होता है 35 अंश। तो अल्फा बराबर कितना हो गया 30 अंश। इसलिए उन्नयन कोण क्या होगा
उन्नयन कोण का मान क्या होगा? 30 अंश होगा उन्नयन कोण। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर 60 दिया है, यहाँ 45 दिया है, कोण यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी क्रम में यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 19 है, 45 सेमी ऊंचाई वाले 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेमी व्यास के ठोस गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होगा? इसका आयतन, जो आपका बेलन का आयतन होगा वही गोलों का आयतन होगा। माना गोलों की संख्या क्या है? x माना गोलों की संख्या यन है। इसलिए क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? यन, क्योंकि यन गोले बन रहे हैं तो यन गुणे गोले का आयतन, यन गुणे गोले का आयतन। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या है? यहाँ से पाई r स्क्वायर एच। इसको मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ गोला है और ये भी, इसमें भी r आएगा, इसको मान लिया r1 और यहाँ से मान लीजिए इसको यन गुणे, इसको मान लिया r2 मान लीजिए, गोले वाले को मान लीजिए 4/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा, r2 क्यूब। तो r1 का मान कितना है? यहाँ आप बेलन वाला है तो बेलन वाले को r1 मान लीजिए। r1 कितना है आपका? व्यास दिया गया है, तो यहाँ व्यास दिया है 4, तो r1 का मान कितना हो जाएगा? 2 सेमी। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो यहाँ 2 सेमी आपका हो जाएगा, इसका 2 सेमी। और h क्या हो जाएगा आपका? h का मान दिया है 48 सेमी। और यहाँ पर गोले का व्यास दिया गया 6 सेमी, तो यानी R2 बराबर क्या मिल जाएगा? ये 6 सेमी व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका आधा कर देंगे तो 3 सेमी आ जाएगा आपका, उसका आधा। तो इसमें 2 से भाग दे दिया जाएगा, इसमें भी 2 से भाग दिए तो आपका 2 सेमी आ गया, इसमें भी 2 से भाग देंगे तो 3 सेमी आपका आ जाएगा, ये 3 सेमी आ जाएगा। अब इसी में मान लग दिया जाएगा, तो पाई r1 का मान कितना है? 2 का स्क्वायर कर दीजिए, इंटू h का मान कितना है? 45 लिख देंगे, बराबर यन गुणे 4/3 पाई r2 का मान कितना है? 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कर लिया जाए, तो यहाँ पर पाई यहाँ से कैंसिल होगा, 2 दूना 4 गुणे 45, 4 गुणे 45 आ जाएगा, बराबर यन गुणे यहाँ से 4/3 गुणे 3 इंटू 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से मिल जाएगा 4 × 5 = 20 के 100, 400 का 16 2 18, और यन गुणे यहाँ से 3 × 3 = 9 × 4 = 9 × 36 आ गया। तो यन बराबर क्या हो जाएगा? 180। ये चीज नीचे आ जाएगा, बटे क्या होगा? 36, काट दीजिए, 6 से 6 × 6 = 36 और 6 × 3 = 18, 0 आ गया, और 6 करने 6 बचे 30। तो यन बराबर क्या आ जाएगा? 5। इनका मान क्या आ गया? 5 गोले आएंगे। कितने आएंगे? 5 गोले। ये आपका आंसर, आपका 5 गोले आएंगे। देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ 3 दिया, यहाँ 5, तो ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो गया। इसी क्रम में हम लास्ट क्वेश्चन आपका 20वां क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि AD लंब BC, तो AD स्क्वायर का मान क्या होगा? तब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? आप एक समबाहु त्रिभुज पहले बना लीजिए। ऐसे समबाहु त्रिभुज बन जाएगा आपका।
अरे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर बन गया, ये सही से बना लिया जाए। ये बन जाएगा समबाहु त्रिभुज, यहाँ से ऐसे एक समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ पर कह रहा है ए बी लंब बी सी, तो लंब किस पर है, यहाँ से लंब डाल दिया जाए तो ये आपका डी हो जाएगा, और ए डी ये लंब है, यहाँ पर बी कर देंगे, यहाँ पर सी कर लिया जाएगा। ये आपका बी है, यहाँ से बी आ जाएगा, तो बी और सी लंब दिया गया है, ए डी लंब बी सी। तो ए डी स्क्वायर का मान ज्ञात करना हमको जो है यहाँ पर। तो यहाँ पर चूंकि डी क्या है, मध्य बिंदु है, डी क्या है, डी क्या है, मध्य बिंदु, डी मध्य बिंदु है। जब डी मध्य बिंदु है तो क्या होगा, डी डी यहाँ पर क्या होगा, डी डी बराबर डी सी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या करते हैं, ये लंब दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसमें 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण आपका AC हो जाएगा, यानी आपका क्या होगा, AC स्क्वायर और इक्वल क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस क्या होगा, CD स्क्वायर। ये क्या होगा, CD स्क्वायर। आपका ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कोई भी कह सकते हैं, यदि कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर चूंकि दिया है, चूंकि ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यहाँ ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो जो इसका माप होगा तो इसका भी माप होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ जो DC होगी, DC के माप क्या होगी, ये AC के क्या इक्वल होगी, यहाँ से DC क्या होगी, AC की आधी हो जाएगी, क्योंकि मध्य बिंदु है, ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर भुजाएं होंगी। चूंकि ये D का मध्य बिंदु है A, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, AC क्या होगी, इसके दुगने के बराबर हो जाएगी। AC क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 2DC, AC बराबर क्या होगा, 2DC। क्या AC बराबर 2DC, क्योंकि AB बराबर BC बराबर क्या, CA। ये सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर ये क्या है, D मध्य बिंदु है, तो BC का मध्य बिंदु है, अगर ये BC का मध्य बिंदु है तो BC क्या है, इसके बराबर है, यहाँ पर इसके बराबर कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका ये इसके बराबर हो जाएगा। तो AC क्या होगा, यहाँ इसका BC बराबर क्या होगा, BC बराबर क्या होगा, 2DC। BC बराबर यहाँ से BC बराबर क्या होगा, 2DC। और BC बराबर किसके है, इस तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो यही क्या होगा, CA। यही क्या होगा, AB बराबर BC बराबर CA। और BC बराबर क्या है, चूंकि ये मध्य बिंदु है, इसका दुगना करेंगे तो BC के बराबर होगा, तो BC बराबर 2DC। तो CA बराबर क्या मिल जाएगा, एक BC क्या होगा, इसके बराबर होगा, तो 2DC होगा, 2DC। तो CA के स्थान पर हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 2DC। यहाँ पर 2DC, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका AD स्क्वायर होगा प्लस CD स्क्वायर, इसका पर कर दीजिए तो 4DC स्क्वायर मिल जाएगा, बराबर AD स्क्वायर प्लस क्या होगा, CD स्क्वायर, इसको 75 कर लीजिए तो 4DC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर।
80 स्क्वायर, यहाँ से पक्षांतर किया गया, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या होगा, सी डी लिखिए या डी सी लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। इक्वल क्या होगा, एडी स्क्वायर। ये सब इसको सही यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, डी सी स्क्वायर हो जाएगा, डी सी स्क्वायर कर दीजिए। चाहे सी डी एक ही भुजा होगी, चाहे सी डी लिखिए चाहे डी सी लिखिए। यहाँ पर ए डी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4DC स्क्वायर में से एक DC घट जाएगा तो क्या होगा, DC स्क्वायर आपको मिल गया। यदि आपका AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3 AD स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 3DC स्क्वायर। AC स्क्वायर AD स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 3DC स्क्वायर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन ए में ही दिया गया है 3DC स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3DC स्क्वायर। इस प्रकार से हमने जो है यूपी बोर्ड 2023 के ऑप्शनल क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन ऑप्शनल थे, हमने जो है सॉल्व करवाया जो है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से हम अब आगे वीडियो बनाते रहेंगे और आपके मंगलमय आगे के कामना करते रहेंगे और आप अच्छे नंबर से पास हो जाए, यही हमारी जो है कामना है और इच्छा है। ठीक है।